पर्सनल कॉल भी आए हैं, मैं कुछ अटेंड कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट ओवरऑल देखिए अगर ओवरऑल सिनेरियो हम देखेंगे तो ऑन पैसिव के हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ और हम सभी अभी थोड़ा-सा जो है एक संशय की स्थिति जो कहें उसमें चल रहे हैं। बैकएंड पे मिस्टर ऐश बेसिकली क्या कर रहे हैं, बैकएंड पे बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या बैकएंड पे मतलब ऐसा ऐसा कुछ क्या हुआ कि आज ऑन पैसिव और हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स आज इस स्थिति में हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। 100 प्लस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। आई बिलीव आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सभी को। आप कमेंट में डाल सकते हैं, कोई भाई हमारा अगर बैठे हैं तो कमेंट में डाल दें कि आवाज़ सही है, लाइव सही है और फिर हम शुरू करें। जो-जो चीज़ें बेसिकली आप सभी को जानना ज़रूरी है और एक फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव के होने के नाते अब उस फाउंडिंग मेंबर उस फाउंडरशिप का हमारा क्या भविष्य है बेसिकली और जब नया सिस्टम जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ऑन पैसिव नहीं है तो बेसिकली है क्या और क्या-क्या मतलब एज़ ऑन डेट आज 5 जुलाई 2025 है। कोई पीछे की चीज़ें इसमें ऐड ना कर दे। तो बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। राजू जी जुड़ चुके हैं, राजू वानखड़े जी हमारे साथ, विनायक गौरव जी हैं, सुनील जी दोबारा से हमें अपना आशीर्वाद यहाँ पे प्रदान प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार आपका ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ने के लिए और लेडीज़ एंड जेंटलमैन आज 5 जुलाई 2025 है। पिछले कल आपने एक पॉपअप भी मैसेज भी देखा होगा और उसके साथ-साथ हमारे कनाडा से एक बड़े लीडर गुरशविंदर ढिल्लन जी का उनका वीडियो भी आप सभी ने देखा होगा। ऑब्वियसली वो काफ़ी वायरल वीडियो रहा है, 50 के प्लस व्यूज़ उसके होने वाले हैं। तो आप सभी और हम सभी भी उस वीडियो के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी नेक्स्ट फेज़ के बारे में, उसमें कुछ क्लैरिटी मिली है और उसी को समझने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप अपने अपने फ्रेंड, अपने दोस्त किसी को अगर ये वीडियो लाइव में आएँ तो बहुत अच्छा है और अगर आपके कुछ सवाल भी हैं, कुछ एक सवाल हम यहाँ से लाइव आपके भी लेंगे। तो शुरू करते हैं जिन चीज़ों के लिए आप बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम अगले फ़ेज़ में जा रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी कल हमें गुरशविंदर जी के वीडियो से मिली है कि अगले फ़ेज़ का ऑन पैसिव से कोई लेना-देना नहीं है। ऑन पैसिव इज़ देयर, ऑन पैसिव है लेकिन अभी हम ऑन पैसिव को लेकर आगे नहीं मूव करने वाले हैं और ऑन पैसिव का कोई भी एलिमेंट चाहे वो उसके टूल्स हों या उसका जो भी हमने बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी जब आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम सभी जानते हैं कि वहाँ एक फाउंडिंग मेंबर का टैग हमारे साथ था, एक उसके साथ-साथ हम ब्रांड एम्बेसडर्स थे और सबसे बड़ी चीज़ हम पार्टनर्स थे वेल्थ में। तो वो सब चीज़ें उन चीज़ों के बारे में अभी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना क्लैरिटी ज़रूर कल के वीडियो से आ चुका है कि ये जो अगला फ़ेज़ जिस नेक्स्ट चैप्टर जिसके बारे में बात हो रही है अभी या जिसकी ऐश तैयारी कर रहे हैं या जिसका बैकएंड पे आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसका ऑन पैसिव से ले कोई भी लेना-देना नहीं है। और ये मिस्टर गुरशविंदर ढिल्लों ने ही नहीं, मैश ने भी क्लियर किया था और उनके साथ-साथ मार्टी और क्रिस हमारे बीच डेली जुड़ते हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। और मैंने भी एक वीडियो शेयर किया था ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से इनफैक्ट हम सभी के लिए वो वीडियो था, जिस वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि बेसिकली बैकएंड पे क्या-क्या हुआ है और वो अपडेट्स हमने 2 मिनट के अंदर कवर की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला डालकर उसको ज़्यादा मतलब बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना ये ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से हमने कभी पहले भी नहीं किया है, अभी भी नहीं करेंगे और आगे भी आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो बेसिक मुद्दा ये है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर हम जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, ठीक है। ऑन पैसिव के साथ हम सभी के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। हमारे आपके हम सभी के सेंटिमेंट्स ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं और हमें ये मतलब ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये जो अगला फ़ेज़ आ रहा है, इसका ऑन पैसिव से किसी भी तरह का कोई भी सरोकार नहीं है। मतलब ये ऑन पैसिव से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ये मिस्टर ऐश ने हो सकता है एज़ अ बैकअप प्लान तैयार किया हो और उसके बाद फिर फ्यूचर में हम ऑन पैसिव की तरफ भी बढ़ेंगे क्योंकि बेसिक सपना तो ऑन पैसिव का ही है। तो ये एक-एक क्वेश्चन हमारे पास आया है उसको ले लेते हैं पहले अजय राजा जी का ये क्वेश्चन है कि सर इतना बता दीजिए कि जो हमने ऑन पैसिव में
₹23,000 के टॉप पर मेरा था, तो वो बच्चे इसमें ऐड हो जाएँगे ना कंपनी में? देखिए, क्लैरिटी नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं। मिस्टर ऐश ने भी कुछ भी क्लियर नहीं किया है, जो हमारे बड़े लीडर्स आ रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली जो नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएँगे, वो चैप्टर उसकी शुरुआत किस तरीके से होगी? हमारा फाउंडरशिप का वहाँ पे बेसिकली क्या स्टेटस रहने वाला है? क्योंकि जब ये ऑन पैसिव नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई दूसरी चीज़ है, और अगर कोई दूसरी चीज़ है, तो वो फिर उस दूसरी चीज़ में हमारा स्टेटस क्या है? हम वहाँ एज़ ए ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर जाने वाले हैं, जिन लोगों ने पैकेजेज़ ले रखे थे, उनका क्या होने वाला है? या जो 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 पैकेज लेना चाहते थे या लिए नहीं, या फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली कहिए, उनका सबका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है? क्योंकि हमारा सब कुछ जो है फाउंडरशिप से जुड़ा है। अगर हमारे पास वो ऑन पैसिव ही नहीं है, तो फिर उसकी फाउंडरशिप का क्या होगा? और ये नेक्स्ट फेज़ में जो हम जा रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब मतलब अभी हम ये कहिए कि अंधेरे में तीर मारने वाला काम होगा, अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, क्योंकि मिस्टर ऐश ने कहा है कि उनका एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हम सभी के लिए है, और ऑन पैसिव डेफ़िनिटली आएगा, उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। लेकिन जो कुछ भी बैक एंड पे हुआ है, जो कुछ भी ऑन पैसिव के साथ घटित हुआ है, वो अब एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गया है। उसके ऊपर मुझे लग रहा है लीगल फ्रेमवर्क भी हो रहा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसको उस तरीके से, जैसे हम एक इकोसिस्टम को आगे लेकर बढ़ना चाह रहे थे, शायद अब इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें नई होने वाली हैं, हमारे लिए टूल्स भी जो हैं वो नए होने वाले हैं। हालाँकि बेसिक थीम जो मुझे कल के वीडियो में मैंने सुना, आप लोग भी जाकर ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो वहाँ से ये लगा कि जो बेसिक थीम हमारी ट्रैफ़िक की थी, बेसिक गेम इंटरनेट का ट्रैफ़िक का है, और उस ट्रैफ़िक की गेम को ही हम यहाँ पे छोटा या बड़ा करके, जैसे भी अभी हमारे पास सुविधा है, क्योंकि हमारे लिए मिस्टर ऐश ने साफ-साफ कहा था कि चेंज इज़ इनविटेबल। अगर हम ऑन पैसिव को अभी नहीं लेकर आ सकते हैं, तो ऑन पैसिव के सिवा हमें कोई एक रास्ता, एक विकल्प, एक बैकएंड प्लान तैयार करना होगा, जिस प्लान के थ्रू हम आगे मूव करें, और हमारी बेसिकली जो नीड्स हैं, वो फाइनेंशियल नीड्स हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हमें 10-20 हज़ार भी मिल जाता है महीने का, तो हमें एक एड हो जाती है, हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है, और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करने वाला है। मिस्टर ऐश भी ये जानते हैं, ठीक है? वो चाहते तो इन चीज़ों से किनारा कर लेते, और जब ऑन पैसिव आती तब की तब देखा जाता। बट फिलहाल ऑन पैसिव नहीं आने वाली है, ये अपने मन में आप अच्छे से बिठा कर लगा लीजिए। और 24 जुलाई या जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अगर आपको कोई डेट्स दे रहा है, कहीं से भी, किसी भी माध्यम से अगर आपके पास डेट्स आ रही हैं, तो उन डेट्स का ऑन पैसिव से कोई लेना-देना नहीं है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर से कोई लेना-देना नहीं है। इन सब की कम्युनिकेशन हालाँकि हमारे onpassive.com से ही होने वाली है। ठीक है? अब यहाँ पे सिमिलैरिटी रहने वाली है, ऑन पैसिव का छोटा बेबी स्वरूप आने वाला है, क्या होने वाला है, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मिस्टर ऐश ने कहा है कि वो इन सब चीज़ों को बैक ऑफ़िस में आपको पॉपअप मैसेज के माध्यम से ही कम्युनिकेट करेंगे। तो अब एक प्रोफ़ेशनल कंपनी, मतलब एक प्रोफ़ेशनल कंपनियाँ जिस तरह से काम करती हैं, आपने एप्पल का बैकग्राउंड नहीं आपको पता होगा, गूगल का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, फ़ेसबुक का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, क्या उनके साथ बीती होगी, क्या-क्या सहने के बाद, क्या-क्या स्ट्रगल करने के बाद आज वो यूनिकॉर्न कंपनी, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनकर यहाँ पर बैठी हैं। तो यहाँ पर हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े थे और हमें बहुत कुछ मालूम था। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे साथ जुड़ने वाला है, यस, अभी वहाँ पे सिर्फ़ मिस्टर ऐश अकेले हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है वहाँ पे, ये नोट कर लीजिएगा अपने पास। मिस्टर ऐश के सिवा वहाँ पे दूसरा कोई नहीं है। तो ये अध्याय बिल्कुल नया अध्याय हमारे लिए होने वाला है, लेकिन मिस्टर ऐश क्योंकि इसके पीछे हैं, और मिस्टर ऐश ने इन 5, 6, 7 सालों में और इससे पहले भी बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, जिसको वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, ये कब शुरू होगा, इसके बारे में अगर आपको कहीं से अटकलें सुनने के लिए मिलती हैं, तो उनसे बिल्कुल बचिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट चैप्टर की मिलेगी, वो किसी लीडर या किसी इसके माध्यम से नहीं मिलेगी, वो आपको डायरेक्ट आपको पॉपअप मैसेज के माध्यम से मिलने वाली है। तो इकोसिस्टम वहाँ पे खड़ा है हमारा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, onpassive.com के थ्रू ही हम आगे जा रहे हैं अभी, वहीं पे पॉपअप मैसेजेस आएँगे, वहीं से आगे की कार्यवाही हमारे को बताई जाएगी। तो ये तो डन है। 2 चीज़ें डन है अब यहाँ से, ये आप सब फाउंडिंग मेंबर्स को अब अपना माइंड मेकअप करना होगा कि नेक्स्ट चैप्टर का ऑन पैसिव से कोई लेना-देना नहीं है। ये आप बैकअप प्लान मान के चलिए, इसको आप एक मतलब टेम्परेरी रिलीफ मान के चलिए, इसको आप जो कुछ आपको समझ में आ रहा है मानकर चलिए, लेकिन डेफ़िनिटली ये जो है
हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका ऑन पैसिव से कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑन पैसिव के प्रति हमारे जो रिगार्ड्स और वो है वो वैसे ही रहेंगे, बट फिलहाल हमने बीच में से एक रास्ता, एक विकल्प निकाला है आगे मूव ऑन करने का, ताकि हम सब लोग, आप लोग जो अभी फाइनेंशियल हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, उससे हम बाहर निकल सकें। तो ये कल के मैसेज से निकल कर आया है। कल के वीडियो जो सवा घंटे की बात हुई है गुरविंदर लीलो जी की, उन से मेरा पर्सनल चैट पे हम बात करते हैं, पर्सनल भी हमारा कम्युनिकेशन रहता है। मैं कोशिश करता हूँ हर सभी से, जितने भी लीडर्स हैं, जो भी कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं। मांगेराम सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि भई क्लैरिटी नहीं होने की वजह से जितने भी लीडर्स हैं ना, वो अभी फ्रंट पे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास क्लैरिटी नहीं है अभी। और मिस्टर ऐश ने साफ-साफ कहा है कि आगे जो हम नेक्स्ट फेज़ में जाएँगे, वो एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह जाएँगे। तो एक प्रोफेशनल तरीके से ही आपको पॉपअप मैसेज के ज़रिए वो कम्युनिकेट किया जाएगा। आपकी ईमेल्स, आपका डाटा, आपका सब कुछ ऑन पैसिव के पास है और सुरक्षित है। आपको उन माध्यम से भी हो सकता है आपसे आपको कम्युनिकेट किया जाए, बट जो बेस्ट मेथड रहने वाला है, वो रहने वाला है पॉपअप मैसेज का। तो ये तो थी एक इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको आप सभी को अब अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि नेक्स्ट फेज़ और का ऑन पैसिव से कोई लेना-देना नहीं है और ये जल्दी नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, ये जल्दी नहीं होने वाला है, 24 जुलाई ये जो कुछ डेट्स दे रहे हैं, इन पे ना पड़िए। हाँ, ये बात मिस्टर ऐश ने कन्फर्म की है, जो हमें गुरविंदर ढिल्लों साहब की तरफ से, मतलब उनकी तरफ से, मिस्टर गुरविंदर ढिल्लों की तरफ से पता चला है कि मिस्टर ऐश ने कहा है 2025 में ये ज़रूर होगा। तो अपना माइंड उस तरह से मेकअप कर लीजिए। मिस्टर ऐश ने कहा है कि 2025 में होगा, तो जब भी वो उनको लगेगा, वो आप हम सभी के बीच में आएँगे और बेसिकली हम सभी से कम्युनिकेट वो करेंगे पॉपअप मैसेज के थ्रू। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेक था। इन इस इसको आप सभी ने समझ लेना है और आगे भी समझाना है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ और उनको बताइए कि नेक्स्ट फेज़ है, उसका ऑन पैसिव से कोई सरोकार नहीं है, ये बात क्लियर हो चुकी है। हमें भी डाउट था, नहीं पता था, नहीं क्लैरिटी थी। कल जब उन्होंने सब कुछ साफ-साफ जो शब्दों में मिस्टर ऐश ने भी कहा था, बट फिर भी ये दिल है हिंदुस्तानी, मानता नहीं है ना। दिल कर रहा था कि चलो यार ऑन पैसिव ही आना चाहिए यार, थोड़ा और टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। बट ये इसका ऑन पैसिव से कोई सरोकार नहीं है, ये मान लीजिए। और ऑन पैसिव में अभी उसके आने में डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ डिले है। ये क्या डिले है, बैकएंड पे क्या-क्या हुआ था और किस वजह से ये सब डिले हो रहा है और किस वजह से ये बैकअप प्लान ऑप्ट करना पड़ा, मिस्टर ऐश आप सभी के बीच में आकर ये चीज़ें भी क्लैरिफ़ाई करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेक है वो ये है कि माटी का एक वीडियो मैंने आप सभी के साथ वो शेयर किया था। मेरा पिछला वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा, कल का जो अपडेट का वीडियो है, उसमें माटी के वीडियो का वो लिंक हमने शेयर किया है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर माटी ने 3 प्रमोशनल वीडियो अपनी तरफ से, जो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, ठीक है? उसके लिए तैयार किए हैं, ताकि आप उसमें अब जो आपको टीम वर्क करना है, एफ़िलिएट मार्केटिंग करनी है, लोगों तक पहुँचना है, आप एक तरीके से मान लीजिए कि एक नया कुनबा, नया परिवार जो खड़ा करना है आपको, ठीक है? वो उन वीडियो के माध्यम से अभी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है? और वो वीडियो माटी आपको बना के देंगे, उसके कुछ चार्जेज़ के बारे में भी वो उस उन्होंने वीडियो में बात करी थी, ठीक है? उसके लिए एक डेडिकेटेड मेल उन्होंने दी है, onpassivenation@gmail.com। आप वहाँ पे माटी से संपर्क कर सकते हैं और वो जो आने वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके लिए जो प्रमोशनल वीडियोज़ माटी ने तैयार किए हैं, वो आपका जीमेल, आपका नाम, आपकी कंट्री, वो सब कुछ डाल के वो एडिट करके आपको देंगे। और इस तरह से वो फिर जो है आगे बढ़ने का प्लान किया गया है। तो ये प्रमोशनल वीडियो से माटी का वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं है अभी, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी, क्योंकि लोग एंगेज नहीं हैं। लोग शॉर्टकट माध्यम से क्विक अपडेट जो उनको मिल जाती है, जल्दी-जल्दी की जो अपडेट मिल जाती है, उसको वो ले लेते हैं और उस माध्यम से फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और पीछे का उनको पता ही नहीं होता है कि बेसिकली बैकएंड पे हो क्या रहा है, ठीक है? तो ये जानकारियाँ लेने के लिए और सही माध्यम से लेने के लिए आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया पे अगर अभी आज पहली बार आए हैं, तो ओपी इनक्रेडिबल इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और कुछ चीज़ें हम यहाँ बेसिकली जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएँगे, मेंबर्स के लिए रखेंगे स्पेसिफिकली, जो हमारे चैनल के मेंबर्स होंगे और हम वो उन्हीं के साथ शेयर करेंगे, जो उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे सब्सक्राइबर्स हमें यूट्यूब चैनल पे हमारे नहीं चाहिए, जो लोग मतलब जिनको सिर्फ़ कमियाँ निकालना आ रहा हो या फिर नेगेटिविटी उनके अंदर भरी पड़ी हो या फिर वो सिर्फ़ नेगेटिव बातें करने में विश्वास करते हो, जो पॉज़िटिव माइंडसेट से चलना चाहेंगे, उनके लिए मेंबर एरिया में हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के मेंबर एरिया में हम उनके लिए डेफ़िनेटली जो है आगे के फ़ेज़ की हमारे पास जो भी जानकारियाँ मिलती जाएँगी, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनको प्रोफ़ेशनल तरीके से वीडियोज़ बनाकर आप सभी के साथ वो शेयर करेंगे। तो मार्टी अगर वहाँ पे वीडियो शेयर कर रहे हैं
और वो आप सभी से कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब तैयारियाँ तो हो रही हैं, ठीक है। लेकिन वो तैयारियाँ किस लेवल तक हो चुकी हैं, किस मुकाम पे वो पहुँची हुई हैं, वो हमें नहीं मालूम है। तो 3 चीज़ें आज के वीडियो से आप अपने साथ लेकर जाइएगा और सबको एजुकेट कीजिएगा कि ऑन पैसिव जो ये नेक्स्ट चैप्टर की बात हो रही है, इसका ऑन पैसिव से कोई लेना-देना नहीं है। ना तो ऑन पैसिव के टूल्स वहाँ पर होने वाले हैं, ना ही जो ऑन पैसिव में जो कुछ भी आप सभी के साथ आप फाउंडिंग मेंबर हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कसेस की गई हैं, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं होने वाली हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें क्या मतलब ऑलमोस्ट नहीं वहाँ पे सब कुछ चीज़ें होने वाली है। तो ऑन पैसिव के आने में एक डेफ़िनेट डिले है और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये 2025 में ज़रूर होगा। 2025 का मिस्टर ऐश ने कहा है, तो 2025 अब आप लगा लीजिए दिसंबर तक 2025 ही है, 31 दिसंबर तक, ठीक है? तो इस ड्यूरेशन में जब भी ये चीज़ें होंगी बट नेक्स्ट फ़ेज़ बहुत पावरफुल है, बहुत शानदार है क्योंकि हमने अभी ऑन पैसिव के साथ मैच करके उसको नहीं लेके चल रहे हैं। ऑन पैसिव बहुत 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 बड़े लेवल पर हम ऑन पैसिव में ऑलरेडी काम कर चुके थे और उस लेवल से हम अगर गिरे हैं तो डैमेज भी बड़ा ही हुआ होगा और वो डैमेज क्या हुआ है वो मिस्टर ऐश डिस्कस करेंगे हमारे साथ जब भी हमारे बीच आएँगे। बट फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर ऑन पैसिव से रिलेटेड नहीं है, पहली चीज़ पकड़ के लेके जाइएगा। दूसरा, ये कोई आपको डेट्स दे रहा है कि 24 जुलाई को होने वाला है, अभी होने वाला है, तभी होने वाला है, ये नथिंग डूइंग। आपको जो कुछ मिलेगी मैसेज वो आपको आपके पास ऑन पैसिव की अपने पास फाउंडरशिप का आपका पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है बैकएंड पे ओईएस पे जाने का, ओईएस पे जाइएगा और पॉपअप मैसेज के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली है। तीसरी इम्पोर्टेंट एक मार्टी ने एक वीडियो डाला है, वहाँ से अगर आप अपने भी प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो बनवाइए, वो देखिए उसको, ठीक है? और क्रिस मार्टी का लाइव आप ज़रूर देखते रहिए, ठीक है? साथ ही साथ अगर हमारे हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इनक्रेडिबल इंडिया से भी कि कुछ लीडर्स को वो आकर आप सभी को यहाँ पर संबोधित ज़रूर करें एक बार। क्योंकि जो लोग हमें इस रास्ते पे जिन लोगों ने डाला, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, वो अगर हमें उनका मार्गदर्शन अगर अब यहाँ पर भी मिलेगा तो डेफ़िनिटली सक्सेस इज़ एट आवर फीट हम सक्सेसफुल यहाँ पर भी होंगे, वहाँ पर भी थे। बट ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर होके जो हमने एक सपना देखा था, अभी उस सपने को साकार होने में वक़्त लगेगा। ये अपने मन में आज यहाँ से गाँठ बिठाकर जाइए, ठीक है? वो सपना साकार होगा, डेफ़िनिटली साकार होगा क्योंकि उस सब का आधार हम सब लोग हैं, हम आप सभी लोग हैं और वो एक सच्चे मन से किया जा रहा है, अच्छे मन से किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी कोई किसी के साथ किसी तरह का मतलब मतभेद नहीं है बट समय और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि जो चीज़ें हम मतलब 2023 में कर पाते और आज हम एक कम्फर्ट ज़ोन में होते, वो नहीं हो पाई। उसका दुःख मिस्टर ऐश को भी है, हमें भी है और नेक्स्ट फ़ेज़ जो हमारे लिए एक मतलब मिस्टर ऐश ने कहा था कि ये नेसेसरी हो गया है, ये इट इज़ अनअवॉइडेबल, ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपके लिए भी और हमारे लिए भी वेल्थ की रिक्वायरमेंट हर जगह है और हम सब लोग मिलकर एक वेल्थ वो कर लेंगे। बेसिकली यही से रिलेटेड सिस्टम ही वो होने वाला है और उसमें एआई के ही टूल्स होने वाले हैं बट हो सकता है जिन टूल्स के बारे में जो जैसे हम ओ कनेक्ट के बारे में बात करें वो शायद ना हो, ठीक है? क्योंकि ओ कनेक्ट का दायरा ओ कनेक्ट को बनाना, चलाना दुनिया भर में उसके लिए जगह-जगह पे ऑफ़िसेज़ होना, सर्वर्स होना, डाटा सेंटर्स होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा कोई एक इंडिपेंडेंट सिस्टम चलाने के लिए चल रही हैं। तो ये सिस्टम बेसिकली मुझे लग रहा है हम आउटसोर्स के थ्रू ही आएँगे और डेफ़िनिटली ये भी जो होगा, वो भी एआई की फ़ील्ड का एक बहुत शानदार रेवोल्यूशन होगा। तो इंतज़ार करते हैं मिस्टर ऐश का पर्दे खुलने का कि वो मिस्टर ऐश हमारे साथ कब जुड़ते हैं, कब वो पर्दे खुलते हैं, कब वो राज़ खुलते हैं। बट आप अपने आप को मतलब संजो कर रखिए और एकजुट रहिए। किसी से साथ ईर्ष्या द्वेष भाव आप ना रखें क्योंकि जो कुछ भी बैकएंड पे हुआ है उसमें हमारा और आपका कोई किसी तरह का हाथ नहीं है। हाँ, हालाँकि कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे हमारे बांग्लादेश कम्युनिटी के भी भाई-बहन थे कुछ जिन लोगों ने कार्ड क्लोनिंग वगैरह की, थोड़ा-सा ट्रबल रहा, हल्का-फुल्का ट्रबल बट ये मोर ओवर कंपनी एंड पर था। स्टाफ और जो एग्ज़ीक्यूशन वो करना चाहते थे, जो हम हमारे पास कू, सू जो भी थे, जो भी हमने अपॉइंट किए थे अपने साथ एम्प्लॉइज़ ये उनकी तरफ से वहाँ पे रहा है और साइमल्टेनियसली एसईसी का केस तो आप जानते ही हैं सभी लोग, उसके आउटकम का भी अभी मिस्टर ऐश ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है, तो नहीं मालूम क्या होने वाला है वहाँ पे। कमीशंस भी हमारी सभी की थी वहाँ पे जिन लोगों ने पैकेजेज़ लिए थे, उसके बारे में भी अभी कोई अपडेट हमारे पास है नहीं। तो जो कभी वो अपडेट आती है, तो हम उसको ज़रूर आप सभी के साथ साझा करेंगे। बट मिस्टर ऐश पे फ़ेथ रखिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम कहीं फँसे हैं, तो वहाँ से बाहर कैसे निकलना है। हम और आप नहीं वो कर पाएँगे।
और हम और आप अगर कर पाते तो अभी तक कर चुके होते, 5-6 साल का अरसा बहुत होता है। बहुत कुछ हमने यहाँ से सीखा भी है, मैंने भी सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इम्प्लीमेंट किया भी है। तो आप सब लोग अपने मन को मना लीजिए कि ऑन पैसिव अभी जल्दी नहीं आने वाला है, ऑन पैसिव आएगा ज़रूर, ऑन पैसिव इज़ हियर टू स्टे, ऑन पैसिव इज़ अनस्टॉपेबल बट एज़ ऑफ नाउ हम ऑन पैसिव की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये जो अगले पड़ाव में हम यहाँ से जाने वाले हैं, वो अगला पड़ाव मतलब उसका ऑन पैसिव से कोई रिलेशन नहीं है और ऑन पैसिव में रहते हुए जो-जो चीज़ें आपके साथ कही गई थी, हो सकता है वहाँ पे और यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी उसमें देखने के लिए हमें और आपको ना मिले। तो ऑन पैसिव की चीज़ें हम ऑन पैसिव तक रखें और ये जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, उनको बेहतर तरीके से समझें। मार्टी के वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मेरा वीडियो जो अपडेट का डाला है हमने ओपन इनक्रेडिबल इंडिया का पिछले कल का 4 तारीख का, उसको देखिएगा। उसमें वो लिंक हमने डाल रखा है, वहाँ से वो लिंक लेकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। गुरशविंदर जी का वीडियो भी बिल्कुल क्लैरिटी उसमें उन्होंने रखी है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा बट अपने मन को छोटा मत करिएगा। अपने मन में ऐसा मत डालिएगा कि अगर अभी ऑन पैसिव नहीं है तो यार सब कुछ खत्म हो गया। ऑन पैसिव इज़ हियर, ऑन पैसिव इज़ हियर ओनली। बट जो कुछ पीछे घटित हुआ है ना, वो उससे कमबैक करना इतना ईज़ी और इतना अर्ली नहीं है, इसलिए हम थोड़ा-सा अपना रास्ता बाइफरकेट कर रहे हैं। जाना हमने हमारी मंज़िल ऑन पैसिव ही है, ठीक है? और वो वक़्त, वो दौर और वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन फ़िलहाल हम जिस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जिस नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? उस के खुलने का आप इंतज़ार कीजिए, वहाँ पे नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको वहाँ पर भी मिलने वाली है और हम उसकी क्या प्लानिंग रहेगी, वो कैसे एग्ज़ीक्यूट होगा और फाउंडरशिप का क्या रोल वहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में छुपी हैं। जैसे ही मिस्टर ऐश आएँगे, क्लैरिटी हमें मिलेगी, प्रॉपर मैसेज में भी हमें क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल अपना-अपना काम आप करते रहिए, जो कुछ आप कर रहे हैं, जहाँ से आपकी आजीविका चल रही है और जो-जो कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फिलहाल इस स्टेज पे, क्योंकि इस स्टेज पे मिस्टर ऐश को आप सभी से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ आपका बिलीफ लेवल माँग रहे हैं, वो सिर्फ़ आपका विश्वास चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी कुछ हम मिस्टर ऐश को दे भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक-एक चीज़, एक-एक वादे, एक-एक बातें जो आप सभी से कही है ना, वो आपके आप वो ज़रूर सच होंगी, ठीक है? बस आप अगर आप मतलब ये रास्ता भी है, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं और आप गुरु को फ़ॉलो करते हैं, तो फिर गुरु जो कहते जा रहे हैं, आप उसको फ़ॉलो करते जाइए। आपको डेफ़िनिटली सक्सेस होने से कोई यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। और सेकंडली अजय जैव सिंह जी को बहुत-बहुत मुबारक, उन्होंने हमारा मेंबरशिप का पैकेज यहाँ से लिया है। मेंबरशिप मतलब मेंबर बन गए हैं। रहेगा क्योंकि ऑन पैसिव से रिलेटेड ये नहीं रहने वाला है और मेंबर एरिया में हो सकता है, मैं जानता हूँ मेरे भाई-बहन बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनको जब नेक्स्ट फेज़ में हम जाएँगे, प्रमोशनल वीडियोज़ तैयार करने होंगे, अपना प्रमोशनल मटेरियल तैयार करना होगा, उनको दिक्कत आएगी। तो हम मेंबर्स एरिया में वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे और मेंबर्स का भी हमने जो भी नॉमिनल चार्जेज़ वहाँ रखे हैं वो आपको बेनिफिट ही करेंगे। मल्टीपल तरीके से आपको बेनिफिट करेंगे। हम वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ देंगे नेक्स्ट फेज़ की भी और नेक्स्ट फेज़ में जो-जो चीज़ें हैं, जो-जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी, वो भी आपको वहाँ पे मेंबर्स एरिया में ही मिलेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग सीरियस हैं, देखिए एक चीज़ बड़ी मतलब इस दुनिया की आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहाँ आपका जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही होती है ना, उसकी आप वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ये वैल्यूज़ आप तभी समझेंगे जब थोड़ा-बहुता कहीं आपका कोई वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, आप इंटरेस्ट भी लेंगे। नेक्स्ट फ़ेज़ के बारे में हम आपको यहाँ से तैयार करेंगे, वहाँ के लिए जो प्रमोशनल मटेरियल चाहिए होगा, मार्टी भी आपकी अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से हेल्प करेंगे और इसके लिए एक छोटा-सा कैनवा का पैकेज में हमारा ऑलरेडी मैंने लिया रहता है, मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ वहाँ पर, तो वहीं से सब कुछ डिज़ाइन हो जाएगा, कोई किसी को एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेना नहीं, देना नहीं, कोई पैसे-पूसे का लेन-देन हम करेंगे नहीं। डायरेक्टली आपको वो मेंबर्स एरिया में वो कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया की तो ले सकते हैं और नहीं भी लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर आप ओपन इनक्रेडिबल इंडिया में नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं करेंगे या आप आगे नहीं बढ़ेंगे या आप कामयाब नहीं होंगे। हमारी सबकी कोशिश ये है कि हमने जो कुछ सीखा है, मैंने जो 5 साल में यहाँ पे ऑन पैसिव से सीखा है, वो मैं आपको यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करा पाऊँ और ओनली इंटरेस्टेड लोग यहाँ पर आएँ ताकि यहाँ पे खिचड़ी ना पके, ठीक है? खिचड़ी पकाने का मकसद नहीं है और हम ये भी नहीं चाहते कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आ जाएँ। बस गिने-चुने 10, 20, 50, 100 लोग जो हमारे साथ होंगे, जो उस मेंबर्स एरिया में आएँगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको
प्रॉपर तरीके से, प्रोफ़ेशनल तरीके से उनको यहाँ से ट्रेन करेंगे और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत मैं मतलब जब तक ये सब चीज़ें नहीं की थी तब तक लगता था यार वीडियो एडिटिंग कैसे होती होगी, ये कैसे करते होंगे, वो कैसे करते होंगे, ठीक है। छोटा-सा कैनवा का एक सॉफ्टवेयर लेके वो सारी चीज़ें वक़्त लगा लेकिन आज प्रॉपर तरीके से सीख गए हैं और बहुत ईज़ी है, हम आपको वहाँ मेंबर्स एरिया में वो सारी चीज़ें भी सिखाएँगे। तो एनीवे ये तो बात हो गई आपके साथ आज की अपडेट्स की। अब अगले पड़ाव में आपको अपने आप को कैसे संजो कर रखना है। देखिए फाउंडरशिप जो है ये एक प्रीशियस मतलब गिफ्ट है गॉड का आपको और अनफॉर्च्यूनेटली अभी उसके जो फ्रूट्स हैं वो नहीं आए हैं लेकिन वहाँ एप्पल्स ज़रूर आएँगे, ठीक है। इस साल थोड़े से ओले ज़्यादा पड़ गए हैं, कभी बारिश ज़्यादा हो जा रही है, कभी धूप हमें मार रही है, ठीक है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे क्योंकि ये भी जो फ़ेज़ हम आगे मूव कर आगे जाएँगे उसका पड़ाव ऑन पैसिव ही है। बैकएंड पे मिस्टर आइश और उसकी फैमिली को बेसिकली क्या-क्या सहना पड़ा है उसके लिए मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनकी कृतज्ञता के लिए कि इसके इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अदरवाइज़ बहुत सारे रास्तों पे हम चले, दिल से जुड़े, दिल से मेहनत की, बहुत कुछ किया लेकिन अंत में हमें हमारे हाथ कुछ नहीं आया और जो कुछ आया वो भी हाथ में मतलब जैसे रेत आप पकड़ते हैं ना और वो मुट्ठी में से फिसल जाता है, उसी की तरह हुआ है। तो ऑन पैसिव में हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, इस बात की एश्योरेंस ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से मैं भी आपको दे रहा हूँ। मिस्टर एक्स तो देते ही रहते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट फेज़ बहुत शानदार और जानदार रहे, ये कामनाएँ आपके साथ करता हूँ। बट आप अपने आप जो कर रहे हैं ना, वो करते रहिए, उसको छोड़िएगा मत क्योंकि अभी नेक्स्ट फेज़ में शुरू होने में भी शायद समय लगे थोड़ा, ठीक है? 2025 मिस्टर ऐश ने कहा है, तो डेफ़िनिटली 2025 में ये होगा, जब मिस्टर ऐश ने ये कहा है और ये हमें पता गुरविंदर ढिल्लों जी की तरफ से चला है, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि मेरी बेसिकली मैंने उनके साथ चैट होती रहती तो मैंने उनसे कहा था कि भई आपने मैंने एक वीडियो डाला लोगों को उत्साहित किया कि भई कुछ हो रहा है बैकएंड पे और आपने वहाँ से तुरंत आपका एक ऑडियो मैसेज वायरल होता है, जिसका बड़ा मतलब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। लोगों ने ये सब कुछ मुझे आप देखेंगे यूट्यूब पे जाइए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों ने कमेंट किए हैं कि उसका थोड़ा उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट देखिए सच ट्रुथ इज़ यू नो गोइंग टू बी द सेम मतलब सच जो है उसको बदला नहीं जा सकता और सच यही है कि ये जो अगला पड़ाव है इसका ऑन पैसिव से कोई लेना-देना नहीं है और ऑन पैसिव को भी आने में अभी विलंब है। इसमें कोई और ये भी अभी 2025 के अब हमारे पास 5-6 महीने बचे हैं। तो थोड़ा-सा सब्र करके चलिएगा, किसी के झांसे में मत आइएगा और नेक्स्ट फेज़ के बारे में भी जानकारियाँ आप मतलब रिलायबल सोर्सेज़ से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के झांसे में आकर नेक्स्ट फेज़ में आप मुड़ें यहाँ भी फाउंडर्स के साथ बहुत कुछ हुआ है। एक-एक आईडी जो थी ना, एक फैमिली से एक आईडी काफ़ी थी, लेकिन एक ही फैमिली से 10-10, 20-20 आईडियाँ लोगों की ज़बरदस्ती मतलब कि ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, वैसी अपॉर्च्युनिटी, ये होगा, वो सब दिखाकर कर दिया गया। यहाँ पर हम बुद्धि और विवेक से काम करेंगे और आपको जहाँ से सही जानकारी मिल सकती है, वो 2 मेथड आपको बता देता हूँ। एक आपका बैक ऑफ़िस, एक मार्टी का शो और फिर अगर आप ओपन क्रेडिबल इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत रहेगा, ठीक है। अन्यथा ये 2 माध्यम आपके पास हैं, इनसे आप जुड़िए और वहाँ से ही जानकारी लीजिएगा। अगले फ़ेज़ में क्या-क्या, कैसे-कैसे होना है, ये हमें दोबारा से सीखना पड़ेगा। पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर हम आपको सिखाएँगे। इसीलिए मैंने मेंबरशिप का ज़िक्र किया था कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें तो अभी भी हम सिखाएँगे, ठीक है। बट नेक्स्ट फ़ेज़ में क्या-क्या होगा, वो भी हम सिखाएँगे ताकि इस बार मतलब कोशिश हमारी ये है, मैं ब सबके दिलों में तो घर करना मुश्किल है, ठीक है? कइयों की नाराज़गियाँ भी होंगी हमारे साथ और कइयों तक हम पहुँच भी नहीं पाते हैं, ये हम सभी पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक पहुँच पाएँ। बट इस बार किसी भी भारतीय जो हमारा मतलब बेसिकली ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर है या कोई भी भारतीय फॉर दैट मैटर, उनके साथ इस बार कुछ भी गलत ना हो। कोई भी गलत मतलब सपने ना उनको दिखाए जाएँ, गलत झांसे ना उनको दिए जाएँ, गलत तरीके से जो हमारा नेक्स्ट फेज़, नेक्स्ट चैप्टर चलने वाला है, उसको प्रमोट किया जाए। तो बचिएगा, ठीक है? क्योंकि एक बार होने के बाद ना कोई नज़र नहीं आता है। आज आप देख रहे होंगे कितने लोग नज़र आ रहे हैं आपको और कितने लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। साथ देने वाले या आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला जो है, वही आपका सच्चा दोस्त है और वो सच्चा दोस्त आपको खुद यहाँ पर खोजना है, ठीक है? मेरे अंदर भी हज़ारों कमियाँ हैं, मैं जानता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरे से किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो।
तो जाने-अनजाने में आप सभी हमारे व्यूअर्स हैं, कभी आपका दिल अगर दुखा दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कभी-कभी कुछ कड़वी घूँटें पीनी भी पड़ती हैं और समझाना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिस नज़रिए से, जिस एक्सपीरियंस के साथ और जिस बैकग्राउंड से मैं देख पा रहा हूँ, वो शायद हो सकता है हर एक हमारा फाउंडिंग मेंबर ना देख पा रहा हो, क्योंकि सबको उस तरह की अपॉर्च्युनिटी मिलती नहीं है। जिस मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, मेरा ये सौभाग्य रहा, तो मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ और हमारे बेसिकली बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्लियर किया है। अगर आपको ये लगता है कि ये शेयर करने लायक है, तो इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेफ़िनिटली इसको शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा और ये भी कहिएगा कि नेक्स्ट फ़ेज़ में जाने से पहले वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेकर, रिलायबल सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन लेकर आगे बढ़ें और सुखद भविष्य डेफ़िनिटली है, बट जो फाउंडरशिप वाले सपने हैं, उनमें अभी समय है। अब उनमें अभी समय है पूरा होने के लिए और जब ये सपने पूरे होंगे, ठीक है, एक दिन ये सपने भी पूरे होंगे, बट फ़िलहाल हमने जो रास्ता बदला है और जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और वो बेसिकली डिज़ाइन ही हमारे लिए किया गया है। अदरवाइज़ मिस्टर ऐश कहते हैं कि अभी भैया रुकिए 2-4 साल लगेंगे ऑन पैसे को या 6 महीने लगेंगे ऑन पैसे को। वो टाइम फ्रेम बता के स्किप भी तो कर सकते थे, ठीक है? और उसकी तैयारियाँ कर सकते थे, हम लोग भी निकल जाते बोरी बिस्तरा पैक करके, लेकिन वो समझ रहे हैं, हमारी मजबूरी भी समझ रहे हैं, अपने एंड से भी मजबूरी समझ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ समय की उसको भी वो समझ रहे हैं, ठीक है? कि भैया समय कैसा है, ठीक है? समय जो है अभी हमारे पक्ष में नहीं था और पक्ष में नहीं था इसलिए ऑन पैसिव की इस जर्नी को हम थोड़ा-सा डेविएशन दे रहे हैं, अलग रूट से हम जा रहे हैं, ठीक है? अंत में हम अंततः पहुँचेंगे वहीं। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए ओपन इनक्रेडिबल इंडिया से। आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का साथ और हम सब लोग मिलकर एट लीस्ट अपनी हमारी जितनी भारतीय कम्युनिटी है उनको जो है नेक्स्ट फेज़ में गाइड भी करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए उनको रेडी भी करेंगे। बट फिलहाल हाल-फिलहाल में कुछ नहीं होने वाला है। ये अपने मन में आप बिठा लीजिए और चिंता मुक्त रहिए, जो कुछ होगा अच्छा होगा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु जो भी करते हैं, वो अच्छा ही करते हैं। उनका किसी का भी हित करने का सपना नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि भैया हमारी ज़रूरत आज थी, हमें आज नहीं मिला तो हम कल उसका क्या करेंगे? लेकिन आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले लोगों को भी इसकी ज़रूरत है और आने वाली हर पीढ़ी में मतलब ओवरऑल हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए, तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ये वरदान साबित डेफ़िनिटली होगा। आप अपने विश्वास को बनाए रखें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन ओपन इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ने के लिए। मिलेंगे आपके साथ अगली नई पेशकश में और मैं कोशिश करूँगा कि जितने बीच-बीच में आप सभी के साथ कनेक्ट होके लाइव कर सकूँ, करूँ और मेंबर्स एरिया में आप ज़रूर आइएगा और बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आभार आपका। इस लाइव स्ट्रीम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच और दोस्तों हम जीत भी रहे हैं, जीतेंगे भी, बट अपने मतलब हौसलों को अपना वो बरकरार रखिए, बनाए रखिए क्योंकि मिस्टर ऐश को सिर्फ़ आपसे एक चीज़ चाहिए, आपका बिलीव, आपका विश्वास। तो आपका विश्वास मिस्टर ऐश पे बना रहेगा, हम डेफ़िनिटली सक्सेस होंगे और आप सभी का दिन शुभ हो। इन सभी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट।